हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत रावल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग सी की हिस्ट्री के बारे में देखा था। आज हम प्रोग्रामिंग सी के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग सी के बारे में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आप उसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.spcng.blogspot.com। तो फ्रेंड्स, अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, एम्बेड सी के बारे में देखते हैं, यानी कि एडवांटेज ऑफ सी के बारे में देखते हैं। हमारी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज एक रोबस्ट लैंग्वेज है। उसके पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है। अब ये इनबिल्ट फंक्शंस प्रोग्रामिंग सी के अंदर क्या काम करते हैं? तो दोस्तों, आप इनबिल्ट फंक्शंस का यूज करते हुए किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को आसान तरीके से बना सकते हो, यानी कि ये प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम कर देगा और कोडिंग भी आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज एक फास्टर लैंग्वेज है अपने लेवल की और लैंग्वेजेस से। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर दोस्तों आपको बेसिक नाम की एक लैंग्वेज के अंदर 1 to 15,000 काउंट करना है, इस तरीके से 1 + 1 + 1 करते हुए, तो करीब उसमें टाइम लगेगा मोर देन 50 सेकंड्स। जबकि प्रोग्रामिंग सी के अंदर ये टाइम लगेगा लेस देन 1 सेकंड। यानी कि आप कह सकते हो कि हमारी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज 50 गुना ज्यादा फास्टर है बेसिक लैंग्वेज से। तो ये उसका एडवांटेज है। दोस्तों, हमारी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज एक पोर्टेबल लैंग्वेज भी है। अब इसका पोर्टेबल से क्या रिलेशन है, मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी पीसी के अंदर प्रोग्रामिंग सी का कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो आप वही प्रोग्राम किसी और पीसी के अंदर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसको रन भी कर सकते हो। यही नहीं, अगर दोस्तों आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है और दूसरे पीसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, यानी कि आपने विंडोज एक्सपी 7, 8 और 10 में प्रोग्राम बनाया है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पीसी के अंदर प्रोग्राम बनाया है, तो वही प्रोग्राम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पीसी के अंदर चलेगा। कंडीशन सिर्फ यही है कि वहां पे प्रोग्रामिंग सी का कंपाइलर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज एक पोर्टेबल लैंग्वेज भी है। दोस्तों, अब सबसे बड़े एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग सी का सबसे बड़ा एडवांटेज कौन सा है। तो मैं बता देता हूँ, प्रोग्रामिंग सी को एक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब ये इसका एक क्वेश्चन आता है कि उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज दो तरह की लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। नंबर 1 हाई लेवल लैंग्वेज एंड नंबर 2 लो लेवल लैंग्वेज। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। वन इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज लो लेवल लैंग्वेज। दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम बनते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मशीन ओरिएंटेड प्रोग्राम बनते हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग सी के अंदर आप मशीन ओरिएंटेड और एप्लीकेशन ओरिएंटेड दोनों तरह के प्रोग्राम बना सकते हो। इस वजह से इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। ये उसका बड़ा एडवांटेज आप कह सकते हो। दोस्तों, हमारी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि आप प्रोग्राम को नंबर ऑफ मॉड्यूल के अंदर डिवाइड कर सकते हो, यानी कि उसके अंदर ब्लॉक बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हो, वो एक टाइप का एक ब्लॉक है। तो आप किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हो मॉड्यूलिंग के हिसाब से, और कोडिंग भी आसान बना सकते हो मॉड्यूलर के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये भी उसका बहुत बड़ा एडवांटेज कह सकते हो आप। हमारे प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज एक वेल सुटेड फॉर स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। अब दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज का एक मेन स्ट्रक्चर होता है। जिस हिसाब से अगर प्रोग्राम बनाते हो तो आपको उसके अंदर एरर फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। आपको पूरे प्रोग्राम को रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसी ब्लॉक को रिफर करना है जहां पे एरर आती है। तो ये आपको टाइम की बहुत बचत करेगा और साथ साथ में आपकी कोडिंग भी इंप्रूव करेगा और प्रोग्रामिंग भी आसान बनाएगा। दोस्तों, आप जब चाहो प्रोग्राम के अंदर फंक्शन ऐड कर सकते हो, सिंटेक्स ऐड कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, सिंटेक्स को डिलीट भी कर सकते हो, फंक्शन को डिलीट भी कर सकते हो। यानी कि ये एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, आप जब चाहो इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सारे प्रोग्रामिंग सी के एडवांटेजेस थे। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। रोबस्ट लैंग्वेज है,
फास्टर है, पोर्टेबल है, उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती हैं। वेल सेटेड फॉर स्ट्रक्चर लैंग्वेज है एंड एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, यानी कि कभी भी मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो आप मुझे लाइक करना ना भूलें और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। दोस्तों, प्रोग्रामिंग सी के अंदर प्रोग्रामिंग सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? आप अपने आंसर कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।